आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन 2025 का पहला नवरात्रि पहला दिन 30 जनवरी 2025। एक नया शुरुआत। आज हम सब कोई यहाँ सामूहिक ध्यान में बैठे हैं। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का तप सेवा सुमिरन का साधना केंद्र हरिद्वार में, गंगा किनारे, तपोस्थली में, हरि के द्वार में सब सामूहिक बैठे हैं और जूम के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं बहुत आत्माएं। शुरुआत हमारा दिन का स्वस्मरण से स्वस्मरण से। तो अपनी स्थान जहां भी जो बैठे हैं, सभी अपनी अपनी स्थान को प्रणाम करना है, नमन करना है भूमि को। अपनी गुरु, जिनको भी मानते, गुरु शक्ति एक है, गुरु शक्ति एक है, तो गुरु शक्ति को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। अपने शरीर का माता पिता, जिन्होंने माध्यम बने इस धरा पृष्ठ में हमको लाने के लिए, उन माता पिता के आत्मा को भी हम नमन करेंगे। अपने खुद को भी नमन करेंगे और सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जलचर स्थलचर नभचर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी को नमन नमन नमन। एक आसन चूज करना है आपको, स्थिर सुख आसन। स्थिर सुख आसन में हम बैठेंगे 1 घंटे के लिए। अपनी आंखें को एकदम हल्के से बंद होने देंगे पलके। मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, गर्दन सीधा रहना चाहिए, सर सीधा रहना चाहिए। पूरी एक 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में बॉडी का पोजीशन। और अभी हम शुक्राना कर देंगे, थोड़ा ग्रैटिट्यूड करेंगे कि आज का दिन का शुरुआत हम अपनी स्वस्मरण से कर रहे हैं। स्वस्मरण से, अपनी स्मरण, अपने साथ रह के खुद को खुद से प्यार हो जाए, इसके लिए हम सब इकट्ठे बैठे हैं। सामूहिक ध्यान, सामूहिक के बहुत बहुत प्रभाव है। अभी गुप्त नवरात्रि आज से शुरू है। सभी विश्व का, पूरी यूनिवर्स की प्लैनेट्स बहुत सुंदर अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। पूरी ब्रह्मांड में बहुत बड़ा ऊर्जा चल रही है, एनर्जी।
उस एनर्जी, वो कस्मिक एनर्जी को हम हम भी उसको फील कर सके, ग्रहण कर सके, इसके लिए हम यहाँ सभी कोई सामूहिक बैठे हैं। एक आभा मंडल हमारे चारों तरफ होगी, और हमारा आहार आज संकल्प करना है, जिनको जैसा जैसा आज का दिन का करना है, एक अफर्मेशन देना है बैठने से पहले ध्यान में। आज आप का किस ये में रहेंगे, फलाहार पे रहेंगे या रसाहार पे रहेंगे या जलाहार पे रहेंगे, या हवा खाएंगे, हवा पिएंगे, या एकाहार पे रहेंगे। जिसमें भी आप रहेंगे, वो आप अपनी ये कस्मिक एनर्जी यूनिवर्स को बताना है, और उसी एनर्जी आपको मिलेगी, और उस एनर्जी के ये से आप कर पाएंगे। कोई नमक नहीं लेना है, कोई चाट मसाला नहीं लेना है, और हम पूरी तरह से प्योर प्योर आहार, जो माँ प्रकृति ने जैसे दिए ऐसे लेना है, और संकल्प लगाना है। संकल्प लगाना है। संकल्प की शक्ति बहुत होती है, बहुत होती है। अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं, आज का दिन में हम ऐसे रहेंगे, तो दुआ आती है, ब्लेसिंग आती है यूनिवर्स से, और हम उसका फील कर पाएंगे, वो एनर्जी का। लगा लीजिए संकल्प। अब हम 5 मिनट में थोड़ा बोलूंगी, फिर हम शुरू करेंगे। हमको ध्यान क्यों करना है? हमको ध्यान क्यों करना है? क्योंकि हम भूले हुए हैं, अपने आप को भूले हुए हैं। अपनी स्वयं में स्थिति हमारा नहीं आई है। कोई भी बाहर घटना घटित होती है, हम विचलित हो जाते हैं। परिस्थिति घटना घटती है, हम ओहा पोहा में पड़ जाते हैं। हमारा मन सभी का गुलाम है। नमक का गुलाम, मसाले के गुलाम, आग में पका हुआ भोजन का गुलाम। सभी चीज की गुलामी कर रहे हैं। खुद गुलामी कर रहे हैं, दूसरों प्राणी को भी गुलामी करवा रहे हैं। दूसरों प्राणी के प्रति भी शोषण कर रहे हैं। मनुष्य जीवन इसीलिए नहीं मिला है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ अविनाशी है। इसका शब्द में भी शक्ति है, पावर है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान का वाणी है। वहां भी उन्होंने लिखे हैं, मानव जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसीलिए नहीं मिला। हजारों से, करोड़ों से कोई कोई मुझे जानते हैं, कोई कोई, कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बोले हैं। तो किस लिए बोले? कुछ तो उनका वाणी का वैल्यू है। किस लिए 84 लाख जोनी से सर्वश्रेष्ठ जोनी मानव को बोला गया? किस लिए? क्या वजह है? क्या वजह है? कभी हम इस सवाल नहीं करें, किस लिए बोला गया है? क्यों अलग है थोड़ा सा? क्यों मनुष्य को बुद्धि दिया गया, विवेक दिया गया? किस लिए? क्या वजह है? क्या ऐसे खा पी के आहार निद्रा भय मैथुन जो पशु कर रहे हैं, ऐसे करके जीवन को व्यतीत कर देने के लिए मिला है?
हमने कभी सवाल नहीं करे अपने आप को। क्या बच्चे पाल के ऐसे उनको किसको इंजीनियर बना दिए, किसको आईएएस ऑफिसर बना दिए, किसको साइंटिस्ट बना दिए, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई बाहर चला गया, ऐसे इसी से बस इसी तक सीमित है हमारा पावर, हमारा ये बॉडी का। क्या इसलिए है? हमने कभी सवाल नहीं करे, कभी सवाल नहीं करे, लेकिन इसी में लगे। क्यों ना हम दुनिया को देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, जैसे जैसे बाहर लोगों ने कर रहे हैं, समाज कर रहा है, ऐसे ऐसे हम भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं। धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, जस के लिए, नाम के लिए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और गलत परंपरा को पकड़ के भी रखे हैं, जो हमको बस दिमाग में भर दिया गया, कंडीशन कर दिया गया, उसमें हम भरे हुए हैं, उसमें हम भरे हुए हैं। तो खाली करने के लिए बैठे हैं, खाली करने के लिए, अपने को शून्य एम्प्टी करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा। अपने साथ बैठना बहुत बहुत जरूरी है। मन को भी खाली करना है, हृदय को भी खाली करना है, इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है। हम बहुत पकड़ को बैठ के पकड़ के रहे हैं, संसार का सभी चीज को, मान्यता को, धारणाएं को, मिथ को, भ्रमणा को पकड़ के बैठे हैं। वो भ्रमणा तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ने के लिए हम थोड़ी देर के लिए सब बैठ रहे हैं। तो आज गुप्त नवरात्रि के दिन, वाह क्या बढ़िया दिन है। आज का दिन में हम सब भ्रमणा को तोड़ने के लिए और स्व स्मरण के लिए जितना समय होए, जितना समय मिलेगा, अपने साथ बैठना है, मौन बैठना है, मौन बैठना है। हम भी बैठेंगे। हमको जब जूम क्लास का होगा, वो जूम क्लास में हम बोलेंगे, बाकी टाइम हम भी मौन रहेंगे, मौन रहेंगे। तो आप लोग भी, जिन्होंने भी इसमें जुड़े हुए हैं, यही संकल्प करिए कि जितना कम बोले, जितने में काम चल जाए, ये 9 दिन उतनी हम बात करेंगे। अगर नहीं बोल के भी काम चल जाएगा तो नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। और अपने मन पे, अपने साथ रहना है। तो बहुत सब कोई, हम जिन्होंने आज जुड़े हुए हैं, बहुत भाग्यशाली आत्मा है, बहुत भाग्यशाली आत्मा है, पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है कि शुरुआत उनकी साधना की गुप्त नवरात्रि की पहले दिन से हो गई। तो सब ध्यान किस लिए करना है समझ गए होंगे। ध्यान इसीलिए करना है कि हम अपने को भूले हुए हैं, विस्मृत हो गई है हमारा, हमारा खुद की स्मरण हम नहीं है, विस्मृत हो गए हैं हम हमारे खुद का शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। खुद क्या है हमको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। हम किस लिए जन्म हुआ पता ही नहीं है। क्या व्यर्थ समय गवाने के लिए जन्म हुआ? हमारा उद्देश्य की नहीं पता हमको, हमारा लक्ष्य नहीं पता, हमारा एम क्या है। आज आप एक एम ठानिए, उद्देश्य। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, किस लिए मिला है? क्या ऐसे ही व्यर्थ गवाने के लिए? बहुत जन्म व्यर्थ गवा लिए, पिछले कितने जन्म व्यर्थ गवा लिए। अभी भी जिसको जितना उम्र है इस जन्म में, अगर हम जागे हुए नहीं हैं, कोई भी काम जाग के नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम
होश से नहीं हो रही है, अपनी स्वयं पे स्थित होके नहीं हो रही है, तो हम मूर्छित जीवन जी लिए, बेहोश जीवन जी लिए, बेहोश जीवन जी लिए। जितने जिसको जिसको उम्र हुआ, अगर हम इसका प्रयास नहीं करें कि नहीं, मैं मेरी खुद को जानना है, खुद की स्थिति पे रह के जो घटना घटित हो रहा है उसको सिर्फ देखना है, देखने वाला ऑब्जर्वर विटनेस, बस कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान है, बहुत आसान है करने, मतलब इसी स्थिति को लाने के लिए, गठित होने के लिए बहुत आसान है। खाली आपको अपनी हापाधापी को बंद करना पड़ेगा, आपका मन को, इच्छाएं को, वासनाएं को, ये इस चीज पे, इसका गुलामी जो जो करे हैं, वो गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। और गुलामी छूटेगा, प्राकृतिक आहार जितना लेंगे, पूरी तरह प्राकृतिक आहार, प्रभु की दिया हुआ प्रसाद, बिना नमक, बिना मसाले, जैसे दिए हैं उसी रूप में, उसी एनर्जी को फील करके लेके जब सफाई करेंगे शरीर की, और इस तप सेवा सुमिरन, तप करेंगे, त्याग करेंगे, और सफाई करके सेवा ये है कि लोगों को बताना है, सिमिरन है अपनी साथ बैठना है, अपनी साथ बैठना है। तो ये हमारा सिमिरन की पार्ट है। काम तो खुद पे करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म 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 की संस्कार अंदर पड़ी है। जैसे जैसे हम इस, जितना जितना जिसका उम्र हुआ, जितना जितना हम पकड़ के रखे हैं, वो अंदर पर्दे के ऊपर पर्दे, पर्दे के ऊपर पर्दे, पर्दे के ऊपर पर्दे पड़ा हुआ है। उसको निकाल के उखाड़ के फेंकना है बाहर, उसको पकड़ के रखे हैं। कैसे फेंकेंगे ना, मन को हम जितना जितना हमारे सांस पे दृष्टि देंगे, अपने आप चली जाएगी, आपको पता ही नहीं लगा, फेंकने की कुछ करना नहीं पड़ेगा। खाली इतनी ध्यान देना है, एक ही बात याद रखना है कि हमारा, हम सांस, पहला सांस के साथ हमारा होना हुआ, जो जन्म हुआ शरीर की, पहला सांस से ही हुई, तब हमारा होना का हमको फीलिंग हुई, हेपन की फीलिंग हुआ। मृत्यु भी आखिर सांस की बंद से होगी, ये शरीर का, और बीच में भी सांसें ही ले रहे हैं, सांसें ही ले रहे हैं। तो मन और सांस को एक का कार, एक में रह जाए। तो ध्यान क्या है, ध्यान ये है, क्यों करना है समझा दी, कि मनुष्य जीवन मिला है हमको, हमारा स्वयं की स्थिति हर समय के आनंद के लिए, अभाव मिट जाए, अतृप्ति मिट जाए, बेचैनी मिट जाए। हम बहुत बेचैन हैं, बहुत अभाव की अनुभव कर रहे हैं। अपने आप को दृष्टि देंगे तो पता लगती है, जब अपने आप पे दृष्टि, कहाँ कहाँ पे हम फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हम फंसे हुए हैं। ये जो 9 दिन है, ये 9 दिन आपकी साधना का समय है। मौन होके यही देखना है, हम कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं, कहाँ कहाँ हम उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जो कि कोई जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम फंसे हुए हैं, अपने को जानबूझ के फंसाए हैं। तो वो चीज से मुक्त होना है, वो चीज से अपने आप को मुक्त करना है। यही ध्यान है, यही साधना है। जितना हम उस चीज से मुक्त कर लेंगे, तो आपको अनुभव में आएगा, अरे हम तो मुक्त हैं, आई एम ए फ्री बर्ड, मैं मुक्त, मुक्त पंछी हूँ, मुक्त। खुद ही बांध रखे हैं, खुद ही बांध रखे हैं। तो इस पे काम करना है, भोजन के साथ परिवर्तन करके। मनुष्य जीवन मिला है, इसीलिए मिला है कि स्व स्मरण, स्व स्मरण, सभी हापाधापी जहां बंद हो जाए, वहां आपकी स्थिति
स्वयं की खोज, मतलब खोजी स्वयं को खोज रहा है, जबकि खोया नहीं है, खोया नहीं है, खाली विस्मृत हो गई है। विस्मृत, भूल गए हैं, भूल गए हैं, खुद को भूल गए हैं, खुद को प्यार करना भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं, मुस्कुराना भूल गए हैं, चेहरा पे मुस्कुराहट ही नहीं है। तो वो सब के लिए, उसी को याद करने के लिए, उसकी याद में ठहरने के लिए हम ध्यान में बैठेंगे। अब हम शुरू करेंगे, सभी कोई मिलके, सभी कोई मिलके शुरू करना है। मुस्कुरा के प्यार से अपने चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। और हम जिन्होंने खाली बैठ पाएंगे, निर्विधि, कोई विधि नहीं, निरुपाय, निर्विधि, जिन्होंने साधना आगे गए होंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली एम्प्टी ऐसे ही बैठ पाते, कुछ चीज की भी जरूरत नहीं होती, खाली बैठना है बस, रिलैक्स रिलैक्स, माइंड रिलैक्स, अपर हेड रिलैक्स, अपनी थ्रोट पर्सन रिलैक्स, ढीले छोड़ना है, अपने आप को पूरी ढीले छोड़ना है। हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, पूरी रिलैक्स, खाल ढीले, ढीले, एकदम ढीले छोड़ना है। सीने के जगह, छाती की जगह एकदम ढीला, स्टोमक पूरी ढीले छोड़ेंगे, रिलैक्स, हिप पर्सन रिलैक्स, लेफ्ट लेग रिलैक्स, राइट लेग रिलैक्स, मतलब सर के बाल से लेके पाँव की उंगलियां, उंगली तक पूरा ढीले ढीले ढीले, रिलैक्स 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 रिलैक्स। जिनको मन शांत नहीं है, जो खाली नहीं बैठ पाएंगे, रिलैक्स, मौन विश्राम स्थिति पे नहीं रह पाएंगे, उन्होंने अपनी दृष्टि अपनी सांस पे, जो आती जाती सांस, वो आलंबन है, वो भी एक आलंबन है, एक, हम पहला पहला इसकी सहारा लेना है कि ये सांस जो आ रही है जा रही है, वो हर समय हमारे पास मौजूद है, कोई माला नहीं पकड़ना पड़ता है, कहीं कोई किताब नहीं पकड़ना पड़ता है, कोई शास्त्र नहीं पकड़ना पड़ता है, इसमें कोई मंत्र जाप भी नहीं करना है, लेकिन ये महसूस हो रही है हमको, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, सहज भाव से ये महसूस हो रही है। तो आप ठहराव के लिए अपनी स्वयं की स्थिति को पे हर समय रहने के लिए, ऐसे आप हैं लेकिन हम भूले भटके हैं, तो अभ्यास, अभ्यास करत करत अभ्यास, आपका वो स्थिति भी महसूस होगी, लेकिन अभ्यास तो जरूरी है। तो आपको वो जो सांस आ रही है जा रही है, सहज सांस, ये वर्तमान है, अभी है, इसी क्षण मौजूद है आपके पास, हियर एंड नाउ में आपका स्थिति, मतलब इसी क्षण, क्षण क्षण जीना है हमको, क्षण क्षण उस आनंद की बीज को बोना है, क्षण क्षण इस सांस का संग करना है,
जिसका संग करेंगे उसका रंग हमारे पे चढ़ेगा। सांस का क्या संग है? सांस निर्लिप्त है, किसी के साथ लिप्त नहीं है, असंग है, किसी के साथ संग नहीं करता, असंग है। सांस वर्तमान है, नाव है, प्रेजेंट है, मौजूदगी है, हमारा प्रेजेंस है। इसके साथ प्यार बढ़ना चाहिए, बस प्यार। हमारा प्यार नहीं है, हमारा सबसे बड़ा जीवन साथी हमारा सांस है। सांस है, सांस है। एवरी सिंगल ब्रेथ इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तो इसी से हमारा प्यार मतलब खुद से खुद का खुद से प्यार हो जाए। खुद का खुद से इस ये ना आप नहीं देखते हैं तब भी चलती रहती है। आपका इधर नजर नहीं होती है तब भी चलती रहती है अपने आप कितनी बार इसको भूले हुए हैं, फिर भी सांसें कोई है जो ले रहा है, सांसें चल रही है। ऐसे कितनी काम आपके शरीर में अपने आप चल रहा है। हजम जो भोजन कर रहे हैं अपने आप चल रहा है, खून आपका अपने आप चल रहा है। तो इसी सांस के प्रति हमारा प्यार हो जाए, प्यार हो जाए। पहला दिन है, इसके लिए मैं ये बोल रही हूं कि आपका एक जुनून बन जाए, आपका एक मकसद बन जाए, इसका पीछे पड़ जाए, ये सांस के पीछे, कि ये सांस ही मेरा सब कुछ है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, डेड है, मुर्दे हैं। और ये वही है, वो ऊर्जा। सांस क्या है? ऊर्जा, वो एनर्जी, वो कस्मिक एनर्जी, वो यूनिवर्स के साथ हम कनेक्ट हो पाएंगे और वो एक को फील कर पाएंगे, वो वननेस को फील कर पाएंगे। ये बाहर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, सब एक है, एकत्व को फील कर पाएंगे, एकत्व। तो इसके लिए इसको प्यार करना है। प्यार से ध्यान को, अगर हम बैठे हैं कहीं, अगर वहां भी बैठे हैं, आप जहां आपके स्थान है, और यहाँ भी बैठे हैं, तो जो भी कार्य करते हैं उसको प्यार करना है, प्यार करना है। भोजन करते हैं तो प्यार से भोजन करना है, उसको प्यार, लव, लव इज एवरीथिंग, प्रेम, प्यार करना है, प्यार। अगर हम बेमन से बैठेंगे, जबरदस्ती, हमारा इच्छा ही नहीं है बैठने के लिए, एक मजबूरी से बैठेंगे, तो भी हम उस एकत्व को फील नहीं कर पाएंगे, अब बाद में भी नहीं कर पाएंगे, उठने के बाद भी वो चीज में आगे नहीं जा पाएंगे। जिसलिए मनुष्य जीवन मिला है, वो मनुष्य जीवन का वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। क्या वैल्यू है इसका, इस शरीर, हम सब यूनिक हैं, इतनी बड़ा शक्ति हमारे साथ है, अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। तो इसके लिए जिन्होंने भी यहाँ बैठे, मजबूरी से नहीं बैठना है, प्यार से, प्यार से, लव, इससे मेरा लव हो जाए, अपने साथ लव करना है बस। ध्यान क्या है? खुद का खुद से प्यार, थोड़ी देर अपने साथ बैठना है, और इकट्ठे बैठेंगे तो कितनी बढ़िया होता है, कितना बढ़िया होता है। तो ध्यान यह है कि हम स्वयं को प्रेम हो जाए, स्वयं का, स्वयं पे स्थित हो जाए, सो स्मरण, जो भूले हुए हैं अपने को, अपना हंसी नहीं पता, अपना मुस्कुराहट नहीं पता, ये शरीर का एक एक अंग का कितना वैल्यू है इसका नहीं पता, उसको खुद को खुद से प्यार करने के लिए हम बैठे हैं। अगर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो आगे पूरी दिन बैठ पाएंगे। तो शुरू करो, अपनी सांस पे दृष्टि, आती जाती सांस पे रहे निरंतर ध्यान। अब मैं साइलेंस रहूंगी और आप लोग आपका सांस पे दृष्टि देंगे। अगर सांस, मन अगर चला जाता है तो प्यार से बोल के
समझा के तेव अभी 15 मिनट्स के लिए अपनी सांस देखने के लिए बैठे हैं। जो काम के लिए बैठे हैं उस काम पे लगाए रखना है, पहरेदार की तरह नासिकाग्र में अपने मन को टिकाना है। एक भी सांस मेरा बिना देखे ना निकल जाए, एक भी सांस मेरा बिना जाने ना निकल जाए। सांस अंदर जा रहे हैं, कैसे स्टोमक फूल रहा है, पेट कैसे फूल रही है, सांस बाहर निकल रहा है तो पेट कैसे सिकोड़ रहा है, कौन कर रहा है, कौन शक्ति है ये क्या हो रहा है। बस इस सांस के साथ खेलना है, खेलना है, खेलना है। होश पूर्वक जागरूक होके सर सीधा रहना है, मेरुदंड सीधी रहनी है, जागरूक होके बैठना है, होश से, होश से।
एक भी सांस मेरा बिना देखे ना निकल जाए। जैसे भी सांस जा रही है, गहरे जा रहे हैं, लंबे जा रहे हैं, छोटे जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं, बस अपने आप चल रहा है। बस आपका काम है, बस दृष्टि साधना, दृष्टि रखना, उस पे दृष्टि रखना, बस साक्षी, बस विटनेस, ओनली ऑन ऑब्जर्वर, ओनली ऑन ऑब्जर्वर। चुनाव नहीं करना है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं आया मेरे सांस, दाहिने तरफ जा रहा है कि बाएं तरफ जा रहा है, राइट नोजल में जा रहे हैं कि लेफ्ट नोजल में जा रहे हैं, बस देखिए, बस कुछ भी काम नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बहुत आनंद, बहुत आनंद। बस सजग, सजग रहना, सजग, अवेयरनेस, अवेयर। वो पूरी दिन अवेयर करेगा आपको, पूरी दिन आप अवेयरनेस में रहेंगे। सर सीधा रखना है। सर को झुका देते हैं तो दो चक्र हमारा ये हो जाती है, तीन चक्र। एक सहस्रा चक्र जो सर के ऊपर है, तालू में। एक आज्ञा चक्र जो दोनों आईब्रो के बीच में है। एक गर्दन के जो गले पे विशुद्धि चक्र। तीनों चक्र को हम एनर्जी पास होने नहीं देते हैं। अगर हेड हमारा ऐसे झुक जाती है तो सावधान, सावधान, स्ट्रेट, सावधान। तभी वो एनर्जी को फील कर पाएंगे हम।
और 5 मिनट के लिए हम पूरी तरह होश से जागरूक होके अपनी सांसें को दृष्टि देंगे। सांस ही हमारा सब कुछ है। पहला सांस भी यही सांस से ही शुरू होती है, आखिर भी सांस से ही खत्म होता है। तो एक भी सांस मेरा बिना जाने ना निकल जाए। 5 मिनट होश से, प्यार से, मुस्कुरा के, मजे से, आनंद से बस ऑब्जर्व करेंगे, विटनेस। 3 मिनट, ओनली 3 मिनट्स प्यार करें अपने को, अपने को, अपनी सोच स्मरण, अपनी स्मरण। गहरे गहरे सांस भी एक दो बार ले सकते हैं। अगर मन बाहर चला जाता है, प्यार से मन को समझा के लाके सांस एक दो बार गहरे गहरे लेके फिर से सहज सांस पे आ जाइए। फिर से सहज सांस पे आ जाइए। 1 मिनट के लिए, ओनली 1 मिनट। 1 मिनट पूरी होश से, एक भी सांस मेरा बिना देखे ना निकल जाए।
एक भी सांस मेरा बिना जाने ना निकल जाए। अब हम 7 बार ओमकार करेंगे। हमारा 7 चक्र है। सहस्रा चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, गले में, कंठ में, छाती पे अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, नाभि पे मणिपुर चक्र, गुप्तांग में स्वादिष्ठान चक्र, फिर मूलाधार चक्र, लास्ट गुदा द्वार में मूलाधार चक्र। सातों चक्र ब्लॉकेज होती है, तो ओंकार के माध्यम से ऊर्जा को ऊर्जावान करना है। और लास्ट में ओंकार के बाद थोड़ी देर ठहरेंगे तो वो हम हमारे सांस पे दृष्टि दे सकते हैं, या अपनी गहरी नींद में जो आनंद, खाली एम्प्टी, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, एक शून्य, उसको भी टच कर सकते हैं। जिसको जैसा सुविधा होगा वो ऐसा करे। और गहरे सांस भरेंगे, एक एक चक्र को याद करके। जैसे सहस्रा चक्र तालू पे, सर के ऊपर, बस उस चक्र ऊर्जावान हो रही है, एनर्जी फुल, कस्मिक एनर्जी आ रहे हैं, और हम पूरी एनर्जी ले रहे हैं। हमारा पूरा सेल एनर्जी हो रही है, हर एक सेल पे ऊर्जा पहुंच रही है। हाँ, हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, इस भाव से करेंगे। तो अभी सहस्रा चक्र से शुरू करेंगे। गहरे सांस भरेंगे। ओ, आज्ञा चक्र दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ तिलक करते हैं, वो चक्र को याद करके उस चक्र में ऊर्जा देंगे ओंकार के माध्यम से। गहरे सांस भरेंगे। ओ,
विशुद्ध चक्र जो हमारा कंठ पे है, उसका ऊर्जावान करेंगे। पूरी कस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ रही है सांसों के माध्यम से यूनिवर्स का, और हमारा हर एक सेल ऊर्जावान हो रही है। पूरी खून, पूरी सब कुछ, हम पूरी बॉडी भरेंगे गहरी सांस। ओ अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, दोनों छाती के बीच में बहुत महत्वपूर्ण चक्र। मुस्कुरा के प्यार से उसको भी ऊर्जावान करेंगे। पूरी बॉडी में पूरी टिश्यू टिश्यू हमारा ऊर्जा से भर रहे हैं। हम ऊर्जा हैं, एक एनर्जी है, एक एनर्जी बल फील करेंगे और गहरे सांस लेके उसको चक्रित करेंगे। करते हैं, भरते हैं। ओ मणिपुर चक्र, नाभि। नाभि भी एक महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि ये हम जब गर्भ में होते हैं, माँ का साथ कनेक्ट होती है, और उसी के माध्यम से, नाभि के माध्यम से हम जब माँ का गर्भ में होते हैं, सांसें लेते हैं उस समय, तो इसको भी हम एनर्जी देंगे। एक कस्मिक एनर्जी यूनिवर्स की पूरी ब्रह्मांड में चल रही है, एकदम बढ़िया एनर्जी। गहरे सांस लेके करेंगे इसको ऊर्जा में। ओ
एक मिनट के लिए सांस पे दृष्टि, आती जाती सांस। ये पूरी दिन हम जब भी समय मिले, चाहे 1 मिनट के लिए हो, चाहे 2 मिनट के लिए हो, हम इस पे ठहरेंगे। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस टच करना है उस आनंद, जो गहरी नींद में हम जो आनंद की स्थिति में रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता, उसको बीच बीच में पूरी दिन में आज टच करना है। जब भी आपको याद आ जाए, स्वस्मरण पे, अपनी स्मृति पे बैठना है, बैठना है। ये 9 दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम सब कोई यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करेंगे। दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ उठा के, हमको कितनी प्यार दे रहे हैं, कितनी एनर्जी है, फुल एनर्जी है, ब्रह्मांड में चल रही है। वाह, प्यार से धन्यवाद दीजिए कि आज हम जिंदा हैं, जीवित हैं। आज का दिन शुरुआत, नया दिन, नया जीवन, नया शुरुआत, पूरी नेचर फूड, विदाउट प्रोसेस, विदाउट सॉल्ट, विदाउट मसाला, नमक मसाला स्पाइसेस, नो, नो एंट्री बॉडी पे। और हम पूरी कस्मिक एनर्जी के साथ वननेस। वाह, क्या प्यार है, क्या प्यार है। वाह, वाह। धीरे धीरे अपनी हथ को नीचे करते रहिए। हो रही है, कैसे हो रहा है नीचे, फील करते करते, हो रहा है नीचे, हो रहा है नीचे। एक एनर्जी फील करिए, फील करिए उस एनर्जी को, उस आकाश, वो आकाश, वो एम्प्टी, वो शून्य। ओहो, ओहो। दोनों को, हथेली को नजदीक होते होते एकाकार करना है, एक हो जाना है, वननेस को फील करना है। भक्त भगवान का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, जीव ब्रह्म का मिलन, एकत्व, पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ वननेस। अब पूरी ब्रह्मांड का ऊर्जा हमारे पे है। और अभी हम सबके लिए मंगल कामना करेंगे, दुआ मांगेंगे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इसी जगत की सभी दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे। अंतर मन की गांठ खोले, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष भय मिट जाए, क्षीण समाधि होए रे। जलचर स्थलचर और नवचर में सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल,
जन जन मंगल होए रे, जन जन मंगल होए रे, जन जन मंगल होए रे। शुक्रिया। महाशनि को मसलने दीजिए, ताप को अनुभव करिए, कैसे ये हो रहा है, क्या शक्ति है। वाह वाह वाह। नेत्र ज्योति पे, पूरी बड़ी पे, पूरी ऊर्जा। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।